चैनल एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। रिसेंटली 4 जून से 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम जो है, जिनका चौथा संस्करण जो 4th टाइम जो है आयोजित किए गए हैं हरियाणा के पंचकुला में 4 जून से 13 जून में। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कैसे हुई, उनका कार्यक्रम का आयोजन कौन कराता है, उनकी आयोजित कमेटी क्या है तथा उसमें जो है उसका उद्देश्य क्या है, उन खेलो इंडिया यूथ गेम्स को आयोजित कराने का, तथा कौन इसकी गवर्निंग बॉडी है, कौन इसको आयोजित कराता है। और उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो वर्तमान में अभी रिसेंटली खत्म हुए हैं 13 जून को, उनके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम की जो शुरुआत है दोस्तों, वो वर्ष 2018 में हुई थी। भारत सरकार के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे वर्ष 2018 में, उनके द्वारा उनकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। उनका जो खेलो इंडिया यूथ गेम का जो शुरुआत करने का श्रेय जाता है वो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जाता है। और खेलो इंडिया गेम की जो गवर्निंग बॉडी है दोस्तों, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, जो भारत का खेल और विकास मंत्रालय है। और इसके कार्यक्रम का आयोजन जो होता है जनरली दोस्तों प्रत्येक वर्ष जनवरी या फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। और आयोजन कमेटी की बात करें दोस्तों, जैसा हमने बताया था कि भारत का खेल और विकास मंत्रालय जो है वो इसको आयोजित कराता है। और यूथ गेम की नोडल एजेंसी की बात करें दोस्तों कि जो भारत के जो खेल मंत्रालय, खेल और विकास मंत्रालय है, उसी के अंडर में जो ये काम करती है भारतीय स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशंस। क्योंकि ये जो यूथ गेम है दोस्तों, ये भारत के जो स्कूल और कॉलेज के जो अंडर 17 और अंडर 21 एज के जो छात्र हैं दोस्तों, वो जो है इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। और उनके जो है आगे कैरियर को और ब्राइट बनाने के लिए, खेलों को और ज्यादा महत्व देने के लिए जो है इन खेलों को आयोजित किया गया है। इन खेलों के अंदर कौन खेल सकता है, अगर बात करें दोस्तों, तो भारत देश की जो है दोस्तों स्कूल के अंडर 17 तथा कॉलेज के अंडर 21 के बच्चे इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। यानी ये गेम हमने जैसे कि पहले बताया, अंडर 17 तथा अंडर 21 के जो एज के जो बच्चे हैं वो इस गेम के अंदर खेल सकते हैं। और अगर उद्देश्य की बात करें दोस्तों कि इन खेलों को शुरू करने का उद्देश्य क्या था, तो देश के युवाओं के बीच खेल की भावना को बढ़ावा देना और भारत को खेल राष्ट्र बनाना। जैसा कि हमने पता है दोस्तों, जो 2016 का ओलंपिक हुआ था उसमें भारत के केवल 2 ही मेडल आए थे, जिसमें गोल्ड एक भी नहीं आया था। उसके बाद से ही इस बात के ऊपर फोकस किया जा रहा था कि भारत के जो खिलाड़ी हैं उनका प्रदर्शन कैसे अच्छा किया जाए, कैसे उनको जो है ग्रास रूट लेवल पे जो है उनके जो है टैलेंट को पहचान कर, उनकी प्रतिभा को जो है आइडेंटिफाई करके और उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे आगे जो नेशनल इंटरनेशनल जो इवेंट होते हैं उनके लिए उनको कैसे तैयार किया जाए, इस बारे के इन सब चीज़ों के ऊपर जो शुरुआत से ही फोकस किया जा रहा था। जो मुख्य उद्देश्य वो यही है, देश के युवाओं को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर की जो बड़ी प्रतियोगिता है जैसे कॉमनवेल्थ है, ओलंपिक खेल है, उनके लिए तैयार करना। और जो शुरुआत में जो बच्चों के अंदर में जो है जो खेलों के प्रति जो टैलेंट है उसको जो है आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर फोकस करना, ताकि भारत को खेल राष्ट्र बनाया जा सके। और इसके अंदर खेलों को जो है कैसे इनको महत्व दिया जाता है दोस्तों, कैसे खिलाड़ियों को मोटिवेट किया जाता है, उसके बारे में जान लेते हैं। इसके अंदर जो है हर साल जो 1000 जो खिलाड़ी हैं उनका जो है चयन किया जाता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के द्वारा, उनका चयन होता है। और उनके खेल कौशल विकास के लिए जो है उनको सालाना 5 लाख रुपए इसके अंदर दिए जाते हैं। और ये राशि 8 वर्षों तक दी जाती है वित्तीय सहायता। इसके अंदर उनको जो है राष्ट्र आयोजन किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खेल हैं उनके लिए, जैसे नेशनल इवेंट है, कॉमनवेल्थ इवेंट है, एशियन इवेंट्स हैं, उनके लिए खिलाड़ी जो है अपने आप को तैयार करते हैं। और अगर मुख्यालय की बात करें दोस्तों, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है khelo.india.gov.in। पुराना नाम जो है इसका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से इनकी शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में पहले संस्करण के बाद में 2019 में इसका जो है नाम बदल के खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया था। इसके लिए इन खेलों के अंदर जो पार्टिसिपेट करने के लिए खिलाड़ियों के द्वारा आवेदन किया जाता है। तो आवेदन की प्रक्रिया को जान लेते हैं कि कैसे इसका आवेदन होता है। तो इसके आवेदन की जो डेट होती है दोस्तों, खेलों के आयोजन के शुरू होने से पहले इसकी जो है डेट रिलीज की जाती है। उस डेट के अंदर हमें इसका जो है, अगर जो खिलाड़ी भाग लेना चाहते हैं इन गेम के अंदर, उनको जो है उस वेबसाइट के ऊपर khelo.india.gov.in की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके अपनी जो सारी डिटेल जो उसके अंदर भरनी होती हैं और उसके लिए क्या क्या आवेदन के लिए दस्तावेज चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बारे में जान लेते हैं। जो भी खिलाड़ी या जो भी स्टूडेंट किसी भी स्कूल या कॉलेज का छात्र होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि अंडर 17 और अंडर 21 यानी मैक्सिमम अगर एज देखा जाए तो अंडर 21 की एज के जो बच्चे हैं वही इसके अंदर भाग लेते हैं। किसी भी स्कूल या कॉलेज का छात्र होना चाहिए। उसके बाद आइडेंटिटी के लिए आइडेंटिटी कार्ड के टाइप में जो है उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, भारत देश का नागरिक है। बैंक अकाउंट पासबुक भी एक आईडी के तौर पर काम करती है। जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ के
अकॉर्डिंग स्कूल बोनाफाइड प्रमाण पत्र की जो स्कूल या कॉलेज के द्वारा दिया जाता है कि ये सो एंड सो स्टूडेंट है कि ये हमारे स्कूल में या कॉलेज में पढ़ता है, इससे रिलेटेड, और पहचान प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट साइज फोटो है, इन सब के द्वारा जो है इसका आवेदन किया जाता है। आयोजित जब होते हैं उनसे पहले जो है उन खिलाड़ियों की लिस्ट जो है जारी की जाती है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के द्वारा। और अगर प्रथम संस्करण की बात करें दोस्तों, तो प्रथम संस्करण इसको हुआ था 31 जनवरी 2018 में। और नई ये जो प्रथम संस्करण हुआ था ये नई दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर आयोजित किया गया था। और इसको इनोग्रेटेड किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है इसको इनोग्रेटेड किया था। इसका द्वितीय संस्करण जो हुआ था दोस्तों पुणे में हुआ था। तीसरा संस्करण इसका हुआ था गुवाहाटी में हुआ था दोस्तों। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की अगर हम बात करें कि वर्तमान में जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुए हैं तो वो 4 जून से 13 जून तक हरियाणा के पंचकुला जिले में हुए हैं दोस्तों। और इसके अंदर लगभग 25 प्रतियोगिताएं थी जिसमें लगभग 8500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और अगर ओपनिंग सेरेमनी की बात करें दोस्तों तो ओपनिंग सेरेमनी जो इसकी हुई थी, जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला के अंदर जो है ये ओपनिंग सेरेमनी इनकी आयोजित की गई थी 4 जून को। और ये गेम जो है दोस्तों 4 जगह पर खेले गए थे, उसमें जान लेते कौन सी। एक तो पंजाब यूनिवर्सिटी में, दूसरा डॉक्टर करनी शूटिंग रेंज जो नई दिल्ली के अंदर, और तीसरा अंबाला और पंचकुला का जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम है उसके अंदर। जो ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर गेम खेले गए थे, फुटबॉल का जो मैच था वो पंजाब यूनिवर्सिटी में खेला गया था। हालांकि जो सेमीफाइनल 2 था वो ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर ही खेला गया था। शूटिंग के जो मैच थे वो सारे मैच डॉक्टर करनी शूटिंग रेंज जो नई दिल्ली में खेले गए थे। और अंबाला और पंचकुला के अंदर जो है इसके बाकी सारे गेम खेले गए थे। इसके अंदर जो है हमने पहले बताया था कि 25 प्रतियोगिता इसके अंदर आयोजित की गई थी। इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों कि लगभग जो इसका बजट था, जो 2022 का जो बजट था लगभग 250 करोड़ रुपए यानी 250 करोड़ रुपए जो बजट जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने, जो भारत का खेल विकास मंत्रालय है, उसने बताया कि लगभग 250 करोड़ रुपए जो है भारत के खेल विकास मंत्रालय ने इसके ऊपर खर्च किए हैं 2022 का जो संस्करण हुआ उसके अंदर। और मेडल टैली की बात करें दोस्तों 2022 की जो खेलो इंडिया यूथ गेम उसके अंदर हरियाणा ने जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के द्वारा पहला स्थान प्राप्त किया है। इसमें 137 मेडल जो है हरियाणा ने टोटल जीते हैं, जिसके अंदर 52 गोल्ड है। 52 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 137 पदक हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र राज्य रहा है जिसने 125 मेडल जीते हैं 45 गोल्ड मेडल के साथ में। तीसरा जो राज्य रहा है वो दोस्तों 67 मेडल जीते हैं कर्नाटक ने 22 गोल्ड मेडल के साथ में। इसके अलावा दोस्तों भारत के जो है केंद्र शासित प्रदेश और भारत के जितने भी राज्य सबने मेडल जीता है। इसमें सिवाय इनके एक्सेप्ट लक्षद्वीप, नागालैंड और सिक्किम, 3 को छोड़ करके भारत के जो सभी जो केंद्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है सबने कोई न कोई एक मेडल जीता है। इन तीनों ने एक भी मेडल नहीं जीता है।